हेलो बच्चों, हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा के सेमेस्टर 1 का बेसिक मैथमेटिक्स जो है जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। देखिए, कुछ बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका डिमांड है कि सर आप मैथ भी डील कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग मैथ का एनालिसिस अब डेली जो है इस वीडियो में आपको मिलते रहेगा। देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अगर आपका एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का और दूसरा मैट्रिक्स है p क्रॉस m का, ठीक है। p क्रॉस m का दूसरा मैट्रिक्स है b, तो आपको अगर ए बी निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी निकालना होगा तो देखिए ये आपका जो है रो होता है और ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ठीक है। तो अगर आपको ए बी निकालना होता ना तो ए बी के लिए जो है ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। ए बी अगर प्रोडक्ट अगर आपका डिफाइंड होगा, मैट्रिक्स का ए बी प्रोडक्ट अगर डिफाइंड होगा तो आपका ये जो है आपका और ये इसका जो है कॉलम और इसका रो जो है सेम होना चाहिए, तब जाकर के ए बी डिफाइंड होता। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है तो ए बी का प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए कह रहा है कि बी ए क्या होगा, बी ए डिफाइंड होगा। तो बी ए डिफाइंड होने के लिए ये और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब इसका रो और इसका कॉलम सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेम है तो बी ए हम लोग का डिफाइंड होगा, तो बी ए डिफाइंड होगा तो ये सेम हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका जो है P बचेगा और N बचेगा। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा P क्रॉस N, क्या हो जाएगा P क्रॉस N। जो बी ए मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, P क्रॉस N हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। P क्रॉस N जो है आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। तो देख लेते हैं आंसर है कि नहीं, P क्रॉस N। तो P क्रॉस N जो है इसका एकदम राइट आंसर है, P क्रॉस N हो जाएगा, क्योंकि ये B है तो B वाला पहले रो लिखेंगे फिर बाद में कॉलम लिखेंगे। तो ये बी ए मैट्रिक्स जो बनेगा वो आपका कितना ऑर्डर का बनेगा, P क्रॉस N का। चलिए दूसरा जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ ये देखिएगा 2 1 और -3 और ये 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 2a और ये 1 दिया हुआ है, ये -3 है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ a इज, तो इस a का मान निकालना है। क्या निकालना है, इस a का मान निकालना है। वैल्यू ऑफ a पूछ रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ a। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये जो है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे। देखिए दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट्स बराबर हो, ठीक है। दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, जो इनके संगत जो है आपका अवयव या एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एलिमेंट इसके बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, a का वैल्यू इधर आएगा तो आपका 2/2 हो जाएगा, कट करके 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या जो है ये कंसेप्ट है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए दो को क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव भी डील करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स का पावर क्यूब -1/x का पावर क्यूब है, ठीक है। देन कह रहा है कि आपको जो बताना है, ये बताना है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ये डैश दिया हुआ। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखिए एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में जो है हम लोग क्या कर लेंगे, एफ ऑफ 1/x निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, ये देखिए एफ ऑफ 1/x, जहां पे x है वहां पे आप 1/x पुट करेंगे। क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे 1/x पुट करेंगे। तो देखिए इस फंक्शन में ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे x है तो x के जगह पे अब हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/x, तो इसका क्यूब हो जाएगा, -1/x क्यूब है तो इसका हो जाएगा 1/x का होल क्यूब। अब इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x क्यूब,
माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाई इसका क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स जो है 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब, माइनस जो है ऊपर ये चला जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये 1 बाई एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकल गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ और इसका जस्ट जोड़ देना है, ऐड कर देना है, तो एफ ऑफ एक्स को और प्लस में एफ ऑफ 1 बाई एक्स को ऐड करना है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ आपका एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स के पावर 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स के पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में है ये प्लस में है, कट जाएगा, तो इसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है, देखिएगा y इज इक्वल टू आपका कह रहा है कि tan इनवर्स x है, क्या है tan इनवर्स x है, देन कह रहा है देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, क्या होगा एट x इज इक्वल टू -1। अगर x इक्वल टू -1 है और तो dy बाई dx का मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है आपका इस फंक्शन का। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, तो डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके x के, तो डिफरेंशिएशन के लिए जो टूल होता है आपका dy बाई dx होता है। ठीक है, ये आपका y है इधर फंक्शन, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ये d बाई dx हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका dy बाई dx हो जाएगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये जो है आपका डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन ये dy बाई dx कब पूछा जा रहा है, जब x इज इक्वल टू कितना पुट किया जाए -1, तो जब x -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे जहां पे x है वहां पे -1 रखेंगे तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2, dy बाई dx इज इक्वल टू आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2 एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब जो है ये मैक्सिमा और मिनिमा का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब स्लोप जो है आपका क्या हो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चेंज करे। ठीक है, और आपका यहाँ पे देख लेते हैं पहले इसको डिफरेंशिएट करके, तो एक बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इसको तो dy बाई dx हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। दैट मीन्स यहाँ पे जो है अगर इसको पुट करते हो dy बाई dx अगर 0 पुट करते हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू अगर 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का क्या होगा, तो देखिए ये जो है अगर इसको ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो ये आपका पैराबोला का ग्राफ है। ठीक है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में -x है, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा होगा, देखिएगा ये जो है आपका एक्स स्क्वायर जो है ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा, ये वाला जो है पैराबोला हो। ठीक है, इसका जो है ये वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करेगा। ठीक है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करेगा, तो देखिए ये जो है फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, तो देखिए ये फंक्शन का जो है मैक्सिमम वैल्यू, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव जो है आपका निगेटिव से जो है पॉजिटिव की ओर जाता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो जब ये आपका निगेटिव से जो है पॉजिटिव की ओर चेंज करता है
तो देखिए ये पॉइंट ऐसा है x इक्वल्स टू 0 जहां पे जो है इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम। 0 जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिएगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इधर जो है आपका कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। इधर भी आओगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है आपका टोटली जो है निगेटिव जो है एक्सिस में दिया हुआ है। तो ये जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू इसका कहां पे लाई करेगा, 0 पे लाई करेगा। ओके चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,3 और -4, देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको x1, y1 कोऑर्डिनेट एज्यूम कर सकते हैं और दूसरे का x2, y2, और इसके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 यूनिट है। अब आपको कह रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। k का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। दो पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस निकालना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग के पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो d जो है वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है तो 8 है, और रूट अंडर यहाँ पे जो है आपका x2 का वैल्यू ये ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -4, और माइनस x1 का वैल्यू भी क्या है, 4 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू बात करें तो k है, और y1 का बात करें तो 3 है। तो इस तरह से जो है आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें तो -4 -8 हो जाएगा, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस k -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ जो है अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और इसको हम लोग देखें तो ये जो है आपका 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, प्लस में ये क्या हो जाएगा, k -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 64 इससे कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपको पता है अगर दोनों साइड अगर प्लस साइन हो तो कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपका k -3 इज इक्वल टू 0 हो गया, स्क्वायर भी जाएगा तो उधर 0 हो जाएगा, या ऐसे स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और k -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से हम लोग का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यही आपका k का वैल्यू हो जाएगा, k का वैल्यू पूछा है तो 3 आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें और तो ये कह रहा है कि एक लाइन है जिसका आपका a है 6x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है, इसका स्लोप निकालना है आपको। क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप आपका m होता है और m इक्वल्स टू tan थीटा, या यही आपका dy बाई dx होता है। जब लाइन पढ़ा जाता है तो जो dy बाई dx होता है ये स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। तो इस लाइन को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे या इस इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपका स्लोप आ जाएगा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dx बाई x प्लस इसका 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये dy बाई dx प्लस d5 बाई dx इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू इसका वैल्यू 1 होता है dx बाई, मतलब x का डिफरेंशिएशन का पावर 1 है ना, ये नहीं कि dx काट देना, ठीक है। यहाँ पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, प्लस 2 इंटू dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये 0 हो गया इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 6 प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6। अगर हम लोग यहाँ से dy बाई dx निकाले तो -6/2, इसको कट करेंगे क्या आएगा, -3। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो यही हम लोग का स्लोप हो जाएगा। स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, -3, ठीक है। स्लोप कितना आ गया, -3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया। इसका मीन निकालना है तो आपको बताया थे अनग्रुप डेटा का मीन निकालना। अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकलता है, सभी को जोड़ देते हैं और उतना ही नंबर, जितना नंबर आता है उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो सबको जोड़ेंगे मीन निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5
15, 15 प्लस 6 21 प्लस 7 28 प्लस 8 8 8 36 36 प्लस 9 45 प्लस 10 55 55 बाई 10 दैट मीन्स 5.5। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका मीन निकल गया। ऑब्जेक्टिव का सेक्शन आज कंप्लीट हो गया। कल जो है इसके ऊपर आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा।